जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से प्रीवियस ईयर वोकैब को। ठीक है। तो जो जो मैं करवाऊंगा, इसका जो बेस माना गया है वो ब्लैक बुक है, क्योंकि उसमें जो प्रीवियस ईयर वोकैब है उसको अच्छे से कंपाइल तरीके से मेंशन किया गया है। तो हम उसी को देखेंगे। तो हमारा जो मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब याद कर सको, दिमाग में सेट कर सको। इतना हो कि जब भी आप एग्जाम पेपर में 4 ऑप्शन देखोगे तो आप अपने आप बता दोगे कि इसका आंसर यह है। ठीक है। मैं आपको सारे करवाऊंगा, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड्स, मिस स्पेल्ड, ठीक है, इडियम, फ्रेज। हम यहाँ तमाम सारी चीजें देख लेंगे और हम स्टार्ट करने वाले हैं सिनोनिम से। ठीक है। आपको यकीनन काफी मजा आने वाला है सीखने में। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब कब में आपने इतनी सारी वोकैब याद कर ली है। ठीक है। दूसरी बात कि आपके साथ ही साथ मिस स्पेल्ट वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे, इसके लिए जो प्रोनाउंसिएशन है मैं इस तरह करूंगा कि आपको एग्जाम में देख के मालूम पड़ जाएगा कि इसका यह स्पेलिंग करेक्ट है और यह स्पेलिंग रॉन्ग है। ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करने वाले हैं। ठीक। यह है नंबर एक। सिनोनिम है। पहला है एब्रिविएट। ठीक है। इसको आपको किस तरह याद करना है। ठीक है। यह लिखा हुआ है एब्रिविएट। ठीक है। इसको याद करना है ए बड़ी। ए बड़ी। आप कोई दुकान पर गए तो वहां आपने बोला ए बड़ी बड़ी चीज मत दिखा, मेरे को छोटी चीज दिखा। ठीक है। क्या बोला आपने? मेरे को बड़ी बड़ी चीज मत दिखा, मुझे छोटी चीज दिखा। तो इसका सिनोनिम हो गया शॉर्टन, मतलब छोटा। ठीक है। ये इसका सिनोनिम हो चुका है। अब जैसे आपको पता है, एसएससी की फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो जो अपन इसको एसएससी बोलते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, तो इसी को यह बोला जाता है एब्रिविएशन। यह स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एब्रिविएशन हो गया एसएससी। मतलब उसको छोटा करके लिख देना। ठीक है। उसके बाद में है अब्डिकेट। अब्डिकेट को कैसे याद करना है? इसको याद करना है कि अब बड़ी कैट, मतलब अब बड़ी बिल्ली। अब बड़ी बिल्ली है, उसने दूध पीना छोड़ दिया है। आपको पता है कि जब आप अपने घरों में दूध को खुले में रख दिया करते थे तो बिल्ली आकर दूध पी जाया करती थी। ठीक है। तो कैसे याद करना है कि अब बड़ी बिल्ली ने, अब बड़ी कैट ने दूध पीना छोड़ दिया है, अब दूध पीना त्याग दिया है। ठीक है। अवज्ञन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना या त्याग देना। ठीक है। कैसे याद करोगे? अब बड़ी बिल्ली ने दूध पीना छोड़ दिया है। ठीक है। अवंगन को कैसे याद करोगे? इसका मीनिंग छोड़ देना होता है। इसको याद कर सकते हो अब बैन डॉन। पहले के टाइम में बहुत ज्यादा डॉन हुआ करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने डॉन बनने पर बैन लगा दिया है। तो इसलिए लोगों ने अब डॉन बनना छोड़ दिया है। ठीक है। अब बैन डॉन, अब अपना डॉन बनने पर बैन कर दिया गया है, इसलिए लोगों ने अब डॉन बनना छोड़ दिया है। इसको आप इस तरह याद कर सकते हो। इसके बाद में आता है अबे तोड़। ठीक है। अबे तोड़। अबे मैं तेरे को तोड़ दूंगा। क्यों तोड़ देगा? अगर तूने अगर तूने क्राइम करने में किसी का सहयोग किया तो, किसी की हेल्प की तो। वो क्या बोल रहा है पुलिस वाला? पुलिस वाला कह रहा है कि मैं तेरे को तोड़ दूंगा। अबे तोड़ दूंगा अगर तूने किसी की क्राइम करने में हेल्प की तो। किसी को तूने क्राइम करने में सपोर्ट किया तो मैं तेरे को तोड़ दूंगा। हो गया याद? इसका मीनिंग क्या हो गया? साथ देना। साथ भी किसमें? अपराध में। आप कोई भी क्राइम कर रहे हो तो उसमें किसी का साथ देना। ठीक है। वो क्या बन गया? अबे तोड़। मतलब अबे तोड़, तेरे को तोड़ दूंगा अगर तूने किसी का क्राइम करने में साथ दिया तो। अकम्प्लिस को कैसे याद कर सकते हो? कम पुलिस। पुलिस कब आई? जब कोई क्राइम करने में किसी की हेल्प कर रहा था तो पुलिस आ गई। हो गया यार? अकम्प्लिस कम पुलिस, पुलिस आ गई क्योंकि वो किसी का क्राइम करने में हेल्प कर रहा था। ठीक है। उसके बाद में है एबिलिटी। ये सभी को पता होता है कि आप इस काम करने के लिए एबल हो, मतलब योग्य हो, सक्षम हो। आपके अंदर कैपेसिटी है यह काम करने की, आप कैपेबल हो।
तो इसका मीनिंग क्या हो गया? क्षमता होना या फिर योग्य होना। ठीक है, ये सभी को पता होगा। उसके बाद में है अभिलेज। अभिलेज का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि विलेज का मतलब ही एक तरह से आग होता है। विलेज का मतलब एक तरह से आग होता है, ठीक है। तो अब विलेज क्या हो जाएगा? अब विलेज मतलब हो जाएगा कि किसी के अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो, एक तरह से बहुत तरह मतलब जलता हुआ खोलता हुआ सा। या मैं कहूँ किसी में बहुत ज्यादा एंग्रीनेस होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, मतलब एंगर होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, बहुत ज्यादा आग होना, बहुत ज्यादा एक्साइट होना, वो होता है एब्लेज, क्योंकि विलेज का मतलब ही आग होता है। फ्यूरियस। फ्यूरियस को कैसे याद करोगे? आपको पता है एक मूवी आई थी फास्ट एंड फ्यूरियस, तो याद कर सकते हो कि फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी को देखकर लोगों में काफी मतलब गुस्सा आ गया था। काफी लोग एक्साइट हो गए थे फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी को देखने के बाद में। हो गया आपको याद? उसके बाद में आता है अवोल्यूशन। अवोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो अवोल्यूशन का मतलब हो जाएगा अब और लोशन। अब लोशन। लोशन कब लगाते हो आप? नहाने के बाद लगाते हो। तो आप याद कर सकते हो, अब लोग नहाने के बाद लोशन लगाते हैं। ठीक है। तो मीनिंग क्या हो गया सिनोनिम इसका? वॉशिंग। ठीक है। नहाने के टाइम पर लोग लोशन लगाते हैं या फिर नहाने के बाद लोशन लगाते हैं। इसका मीनिंग हो गया वॉशिंग। बेसिकली यह वर्ड यूज किया जाता है रिचुअल बात के लिए। मतलब जब आप धार्मिक स्नान करते हो, उसमें इसका यूज किया जाता है अबलूशन का। हो गया आपको याद? अबलूशन। अब लोग नहाने के बाद में लोशन लगाते हैं बॉडी पर। ठीक है। उसके बाद में है अब्निगेशन। अब्निगेशन को आपको आपको किस तरह याद करना है? अब नी से नहीं, गेट। अब नहीं गेट। मैं अब गेट पर नहीं जाऊंगा। जो मैं बोल रहा हूं, आप चाहो तो साथ साथ इसको लिख सकते हो, या फिर आपको वीडियो है वो बार बार देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको यह चीज एक या दो बार तो देखनी ही पड़ेगी। ठीक है। जिसके बाद में आपके दिमाग में परमानेंट तरीके से ये सेट हो जाएगा। ठीक है। आगे लिखा हुआ है अबनिगेशन। अब नहीं गेशन। अब नहीं गेट। मैं अब गेट पर नहीं जाऊंगा। क्यों? मुझे गार्ड साहब बाहर जाने नहीं देते हैं, बार बार जाने से मना कर देते हैं। इसलिए मैं अब गेट पर जाऊंगा ही नहीं। मुझे गार्ड साहब बाहर जाने से मना कर देते हैं। ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? मना करना। क्योंकि मुझे गार्ड साहब मना कर देते हैं, इसका मीनिंग हो गया मना करना। ठीक है। आपको पता है डिनाई का मतलब तो मना करना होता ही है, और डिनाई का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? जो आपका डिनाई का अपोजिट है, एंटोनिम है, वो क्या होता है? एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, या फिर एडमिट करना। ठीक है, ये इसका एंटोनिम हो गया है। दूसरा है रिनाउंसमेंट। ठीक है। रिनाउंसमेंट का मतलब क्या हो गया? उसने फिर से अनाउंसमेंट किया। री मतलब दोबारा, और नाउन से आप कर सकते हो अनाउंस। उसने फिर से अनाउंसमेंट की, क्योंकि उसने पहले वाले अनाउंसमेंट को मना कर दिया कि मैं इस अनाउंसमेंट को नहीं मानूंगा, आपको फिर से अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, तो मतलब मना कर देना। आपको इस तरह याद होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में है अब नॉर्मल। अब नॉर्मल को कैसे याद करोगे? नॉर्मल तो होता है जो नॉर्मल होता है। अब नॉर्मल जो नॉर्मल ना हो, असामान्य हो, जो नॉर्मल बिहेव ना करे, वो हो जाता है अब नॉर्मल। ठीक है। अननेचुरल जो नेचुरल ना हो, ये तो आपको ऑटोमेटिक याद हो ही जाएगा, सिंपल सा वर्ड है। उसके बाद में है अबोर्ड। अबोर्ड को कैसे याद कर सकते हो? ध्यान रहे मैं जिस तरह से बोल रहा हूं, आपके इसमें मिस स्प्रेड वाले क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे। मैंने बोला अबोर्ड, तो याद होना चाहिए अबोर्ड, ABORD, अबोर्ड। ठीक है। अबोर्ड को किस तरह आपका मीनिंग होगा इसका? अबोर्ड का मतलब होता है घर। अबोर्ड का मतलब होता है घर। कैसे याद होगा? हाँ, बोर्ड। बोर्ड से याद करो बॉडी। एक बॉडी। एक बॉडी होती है, जिसे सरकार बोलती है कि एक इंसान के पास रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए। तो एक बॉडी, हम सब बॉडी हैं, तो हमारे रहने के लिए घर होना चाहिए। एक बॉडी के पास रहने के लिए घर होना चाहिए, इसका मीनिंग हो गया घर। तो ड्वेलिंग को याद कर सकते हो, वेयर होता है WA, इसका मीनिंग अच्छा भी होता है, लेकिन जब ये नाउन के तौर पे यूज किया जाता है, तो इसका मतलब होता है कुआं। कुआं होता है जिसमें पानी भरा हुआ रहता है, तो वो होता है कुआं। तो पुराने टाइम में लोगों के जो घर थे, वो कुआं के पास बने होते थे।
उससे याद कर सकते हो, कुआं मतलब घर। हो गया यहाँ तक? इस तरह से आपको याद करना है। आप इसको एक दो बार और वीडियो को देख लेना, आपको चीजें याद हो जाएंगी। उसके बाद में है अबॉलिशन। उसके बाद में क्या लिखा गया है? अबॉलिशन। कि पहले के टाइम में क्या होता था कि एक ही स्टेट में यह था कि आप सिर्फ एक ही बोली बोलोगे। ठीक है, आप मन में अपनी कल्पना कीजिए कि किसी स्टेट में पहले ऐसा था कि जहां पर सिर्फ आप एक ही बोली बोल सकते थे। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, पंजाब में पंजाबी, है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो सरकार है, गवर्नमेंट ने बोला कि अब तुम एक ही बोली नहीं बोलोगे, तुम एक ही स्टेट में कई सारी बोली बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ के लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं, दूसरे स्टेट के लोग तीसरे स्टेट में जाते हैं। तो इस तरह से जितने भी लोग हैं वो कितनी भी वहां पर बोली बोल सकते हैं, एक बोली बोलने का कोई भी रिवाज नहीं है। इसलिए सरकार ने एक बोली बोलने को खत्म कर दिया या बंद कर दिया। ठीक है, इसको याद कर सकते हो। अबॉलिशन मतलब खत्म कर देना। जो एक बोली वाली बोलने वाली प्रथा थी उसको खत्म कर दिया है। ठीक है, या कैंसिल कर दिया है। ये आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। ये आपके 10 वर्ड्स हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में है अबॉर्ट। अबॉर्ट को आप किस तरह याद करोगे? ठीक है, अबॉर्ट को याद कर सकते हो अबॉर्शन से। अबॉर्शन आप सबने वर्ड सुना होगा। अबॉर्शन में क्या होता है, जैसे किसी माँ के अंदर पेट में बच्चा है और उसको अबॉर्शन कराना है, मतलब उस बच्चे को खत्म करना है। ठीक है, तो उसका मतलब हो गया एंड करना, किसी चीज को समाप्त कर देना, किसी चीज को खत्म कर देना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव को किस तरह याद करोगे? अब और टीवी। याद करो अबॉर्टिव, अब और टीवी। कि अब एक माँ है अपने बच्चे से कह रही है कि अब तुम और टीवी नहीं देखोगे, क्योंकि अगर तुम और टीवी देखोगे तो परीक्षा में, एग्जाम में फेल हो जाओगे। क्या बोला मैंने? अब और टीवी मतलब अब और टीवी। एक माँ अपने बच्चे से कह रही है कि तुम अब और टीवी नहीं देखोगे, क्योंकि तुम और देखोगे तो एग्जाम में फेल हो जाओगे, मतलब अनसक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं निष्फल या फिर फेल हो जाना। ठीक है, समझ में आ गया आपको? उसके बाद में है अब्रोगेट। अब्रोगेट को किस तरह याद करना है? अब्रोगेट, अब तो गेट, अब तो गेट। ठीक है, अब्रोगेट को आप क्या बोलोगे? अब तो गेट। ठीक है, मतलब आपको पता है कि जैसे जो इंजीनियरिंग करते हैं उसके बाद में लोग गेट का एग्जाम देते हैं, पीएसयू वगैरह में या एमटेक में एडमिशन लेने के लिए। तो उस एग्जाम को ऐसा मान सकते हो कि गवर्नमेंट ने अब कराना बंद कर दिया है। ठीक है, अब रो गेट, अब तो गवर्नमेंट ने गेट का एग्जाम करवाना ही बंद कर दिया है। ठीक है, अब तो एग्जाम जो गवर्नमेंट में ने बंद कर दिया है गेट का एग्जाम, तो इस चीज को क्या होता है, मीनिंग हो गया बंद करना या रद्द करना या खत्म करना। अपन ने पढ़ा था ऊपर अभी एबॉलिश। एबॉलिश क्या था? एक बोली, कि एक बोली बोलने को खत्म कर दिया है। सेम मीनिंग यहीं पर है इसका, कि खत्म कर देना। अब्रोगेट मतलब खत्म कर दिया है, बंद कर दिया है। रिपील आपको पता होगा कि जो आपके आर्टिकल्स हैं, कई सारे आर्टिकल्स हैं, उनको रिपील कर दिया गया है। ठीक है, मतलब खत्म कर दिया गया है। बात समझ आ गई? फिर है अब रप्टिली। अब रप्टिली कैसे याद करोगे? ये आप पहले याद करोगे एबी। एबी से याद करोगे अमिताभ बच्चन। ठीक है, रपट से याद करोगे रपट गए। रपट के मतलब होता है ना, जैसे किसी को पैर रखा और वहां पर वो मतलब गिर गए। ठीक है, तो अब रपट, तो अमिताभ बच्चन रपट गए। कैसे? अचानक से। अमिताभ बच्चन को कोई केले का छिलका था, वो दिखा नहीं, तो केले के छिलके के ऊपर उनका पैर आ गया और अचानक से वो रपट गए, मतलब गिर गए अचानक से। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? सडनली, मतलब अचानक से। ठीक है, हो गया याद? मजा आ रहा है पढ़ने में? फिर उसके बाद में है एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा वैसे भी। एब्सोल्यूट का मतलब होता है संपूर्ण। अपन कहते हैं ना कि एब्सोल्यूट पावर, मतलब संपूर्ण पावर है, मतलब कंप्लीटली। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हो कंप्लीटली, वैसे आपको पता होता है इसका मीनिंग। ठीक है, एब्सोल्युटली का मतलब हो गया कंप्लीटली। कंप्लीटली, ठीक है, संपूर्ण रूप से। उसके बाद में है आपका अब्जॉर्बिंग। अब्जॉर्बिंग को कैसे याद करोगे? अब्जॉर्बिंग को आपको पता भी है इसका मीनिंग, कि अब्जॉर्ब करना।
किसी चीज को अपने अंदर समाहित कर लेना, मतलब किसी चीज को अपने अंदर समा लेना। और कोई चीज को आप अपने अंदर कब समाओगे? जब आपका उस चीज में काफी इंटरेस्ट होता है, आपको उस चीज को करने में काफी मजा आता है, तब आपको उस चीज में इंटरेस्ट होता है, उसको अपने अंदर आप समाते हो। ठीक है? तो इसका मीनिंग क्या हो गया? एब्जॉर्बिंग का मतलब हो गया किसी चीज में इंटरेस्ट होना, किसी चीज में आपको मजा आना। ठीक है? यहाँ लिखा हुआ है दिलचस्प, मतलब मजेदार होना। कैसे? और इसका सिनोनिम है वो है एनग्रोसिंग। एनग्रोसिंग को याद कर सकते हो आप ग्रॉस से। आपको पता है आप सभी लोग, कुछ लोग जॉब करते होंगे, कुछ लोग जॉब करेंगे, तो उसमें आपकी दो तरह की सैलरी बनती है। एक होती है ग्रॉस सैलरी, एक होती है नेट सैलरी। तो हर कोई चाहता है कि मुझे ग्रॉस सैलरी मिले। तो हर किसी का ग्रॉस सैलरी में इंटरेस्ट होता है। ठीक है? या याद कर सकते हो कि ग्रॉस से ग्रोसरी, कि बहुत लोगों का बच्चे वगैरह होते हैं, उनका ग्रोसरी का सामान लाने में काफी इंटरेस्ट होता है। वो चाहते हैं कि हम ग्रोसरी का सामान लेने माँ के साथ जाएं, पापा के साथ जाएं। काफी उनका इंटरेस्ट होता है। ठीक है? मतलब मजेदार होना, इंटरेस्ट होना। फिर उसके बाद में एब्यूज। ये तो पता होगा आपको एब्यूज का मतलब। एब्यूज का मतलब होता है किसी को गाली देना, किसी को भला बुरा कहना, किसी के बारे में गलत कहना। ठीक है? उसका जो सिनोनिम है, पहला है स्कॉर्न। स्कॉर्न से याद कर सकते हो स्कोर। जैसे कि आप मॉक एग्जाम देते हो। ठीक है? मॉक देते हो तो मॉक में क्या होता है, आपका स्कोर मान लो आया कम, तो आपको माँ बाप से पड़ती है डांट, और आपके दोस्त वगैरह आपको गाली देते होंगे कि तेरा मॉक में स्कोर नहीं आ रहा, तू कर क्या रहा है। तो मतलब गाली देना, भला बुरा कहना, किसी के बारे में गलत बोलना। हाँ, मतलब वही होता है, नुकसान होना, किसी के बारे में भला बुरा होना। ठीक है? उसके बाद में है अबिस्मल। ABYSMAL, अबिस्मल। याद कर सकते हो अब बिना महल। किस तरह बोलोगे इसको? अबिस्मल, अब बिना महल। कि अब वो बिना महल के रह रहा है। ठीक है? अब वो बिना महल के रह रहा है। तो जो बिना महल के रह रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ? उस महल का कोई बॉटम है ही नहीं। जब महल ही नहीं है तो कोई बॉटम भी उसका नहीं होगा। ठीक है? मतलब उसकी कोई नींव भी नहीं होगी। तो इसका जो सिनोनिम है किसका, अब इस्मल का, वो हो गया अपना बॉटम लेस। ठीक है? मतलब बहुत खराब और बेबुनियाद। इसका सिनोनिम या हिंदी में बोलूं मैं, तो हो गया बहुत खराब या बेबुनियाद। ठीक है? अब इस्मल का बॉटमलेस। उसके बाद में एसेसरीज। मतलब एसेसरीज सबको पता भी होता है नॉर्मली। जैसे मेरे हाथ में पेन है, ये मेरा यहाँ पेंसिल रखी हुई है, ये मेरे पास रबड़ है, ये सारी एसेसरीज हैं। ठीक है? ये टेबल है, ये चेयर है। इसमें क्या हो गया, अटैचमेंट, कि कौन कौन सी आपके पास चीजें हैं। ये तो आपको पता है, सिंपल सी बात है, नॉर्मल सा वर्ड है। तो फिर है एक्लेम। एक्लेम को किस तरह याद करेंगे? जैसे आपने कोई कंपनी से कोई सामान खरीदा, बाय कर लिया, कर लिया, उस सामान में कोई खराबी निकल आई। अब बहुत लोग तो क्या करते हैं, सोचते हैं कि ठीक है, खराब आ गया तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोचो, आपने उस खराब आइटम के लिए कंज्यूमर कोर्ट में कर दिया अप्लाई। कंज्यूमर कोर्ट में एक आपने क्लेम कर दिया कि मेरे को सामान गलत दिया गया है, और कंपनी वाला अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। अब जब आप एक, मतलब कंपनी के ऊपर क्लेम करोगे, तो सब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, सब लोग आपकी तारीफ करेंगे, देखो कि कोई तो है जिसने आवाज उठाई है। तो एक क्लेम किया, जिसके बाद में आपको प्रेज मिला, आपको तारीफ मिली, सबने आपकी प्रशंसा की। इसका मीनिंग हो गया प्रशंसा करना। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आपके 20 शब्द हो चुके हैं, 20 वर्ड्स हो चुके हैं। ठीक है? उसके हम आगे देखेंगे अब। ठीक है? 21 से स्टार्ट करेंगे। पहला है अकाउंटेबल। जो आपका 21 है, वो हो गया अकाउंटेबल। अकाउंटेबल को किस तरह याद करोगे? याद कर सकते हो, जैसे मानो कि आपके पास अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, पीएनबी का है, एसबीआई का है, या किसी का भी है। ठीक है? तो आपके अकाउंट में किसी ने आपसे ओटीपी पूछा, और आपने उसको ओटीपी बता दिया, और आपके अकाउंट से पैसे उसके अकाउंट में चले गए, सिर्फ आपके ओटीपी बताने पे। तो इस चीज के जिम्मेदार कौन हुए? जिम्मेदार आप खुद हुए। इस चीज के रेस्पॉन्सिबल, इस चीज की जो जवाबदेही है, वो आपकी है, क्योंकि आपने ही उसको ओटीपी दिया था। तो इसका मीनिंग क्या होता है? जवाबदेही होना, किसी चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होना, किसी चीज के लिए आंसरेबल होना, किसी चीज के जिम्मेदार होना। ठीक है?
उसके बाद में है अकुकरमेंट्स। कैसे याद करोगे? अकुकर, ये याद कर लेना, अकुकर। ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूँ, अकुकर। अकुकर को बोलने में आ रहा है ना स्कूकर, अकुकर स्कूकर, अकुकर स्कूकर। ठीक है, तो स्कूकर क्या है? एक तरह से एक वो एक स्कूकर है, वो है इक्विपमेंट है। कैसे याद करोगे कि स्कूकर एक तरह का इक्विपमेंट होता है। इक्विपमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपकरण। कि जो आपका स्कूकर है, अकुकर स्कूकर एक तरह का इक्विपमेंट है, एक तरह का उपकरण है। उसके बाद में है एक्रीडिट। ठीक है, एक्रीडिट को कैसे याद करोगे? एक्रीडिट को याद करोगे जैसे कि आपको पता भी होगा इस चीज का, कि एक्रीडिट मतलब जैसे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, कुछ कॉलेज वगैरह होते हैं, लिखा होता है मान्यता प्राप्त। हाँ, हिंदी में बोलते हैं मान्यता प्राप्त, कि इसको मान्यता मिली हुई है। जैसे कुछ स्कूल्स को मिली होती है, कुछ कॉलेजेस को मिली होती है, किसी बड़ी संस्था की मान्यता मिली हुई होती है, मतलब वो सर्टिफाइड होता है, तो उसको बोलते हैं एक्रेडिट। ठीक है, यह कई बार पूछा जाता है, किसमें? आपके मिस स्पेल्ट में, इसको याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद में होता है एक्रू। एक्रू, इसको याद कर सकते हो, एक क्रू से, एक्रू, एक्रू, एक्रू। ठीक है, एक क्रू, इसका मीनिंग कैसे हो गया? आपको पता है कि क्रू होते हैं, तो क्रू में कई सारे मेंबर्स होते हैं जो आपस में साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे प्लेन होते हैं, प्लेन में भी कई सारे क्रू होते हैं, मतलब एक बहुत सारा बड़ा बड़ा स्टाफ होता है जो साथ में काम करता है, जिसमें सारे आपके एयर होस्टेज होते हैं। ठीक है, तो वो सब साथ मिलकर काम करते हैं, तो मतलब इकट्ठा होकर काम करते हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया? इकट्ठा होना। ठीक है, क्रू मतलब इकट्ठा होना, एक्यूमुलेट करना, कलेक्ट करना, गैदर करना। गैदर मतलब वही भीड़ होना, मतलब इकट्ठा होना, एकत्रित होना, वो हो गया एक्रू। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, एक्रू। एक्रू मतलब इकट्ठा होना, एकत्रित होना, गैदर होना, गैदरिंग होना। ठीक है, उसके बाद में एक्यूरेट, काफी सिंपल सा है। एक्यूरेट मतलब सही होना, करेक्ट होना। ठीक है, क्या सिनोनिम है? प्रिसाइज होना, करेक्ट बता ही दिया, और एग्जैक्ट होना, बिल्कुल सही होना, एक्यूरेट होना, करेक्ट होना, ये सारे इसके सिनोनिम है। वही एक्यूरेटली मतलब एक्यूरेट होना, मतलब करेक्ट होना। फिर आ रहा है एक्यूज। एक्यूज का मतलब क्या होता है? एक्यूज होता है आरोपी। किसने कोई क्राइम किया हो, कोई चीज का वो आरोपी है, किसी ने चोरी की है या और कुछ किया है, तो वो हो गया आरोपी है, वो क्रिमिनल है, एक्यूज है, आरोपी है, उस पर आरोप लगे हुए हैं। क्रिमिनल नहीं है, उस पर आरोप लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका सिनोनिम होता है इंडिक्टेड। कैसे याद करोगे? इन, और यहां याद करोगे डिक्ट, मतलब इन प्लस डी आई सी टी। इन मतलब में, डिक्ट को याद करो दिक्कत से, डिक्ट को याद करो दिक्कत से, दिक्कत में, वो दिक्कत में आ गया। दिक्कत में कब आ गया था? जब उस पर आरोप लगे थे, किसके? करप्शन के या चोरी के या किसी और चीज के। तो जब उस पर आरोप लगे थे, तब वो दिक्कत में आ गया था। तो इसका मतलब क्या होता है? एक्यूज का मतलब आरोप लगना, आरोप लगना। ठीक है, एक्यूज होना या कॉन्विक्ट होना। ठीक है, एक्यूज के बाद में अचीव करना। अचीव करना, किसी चीज को पा लेना। ठीक है, किसी चीज का मिल जाना। सक्सीड पता ही है आपको, सक्सेस हो जाना या सक्सीड हो जाना, किसी चीज का मिल जाना। एक और है अकम्प्लिस। अकम्प्लिस को किस तरह याद करोगे? जैसे अभी आपने कुछ देर पहले देखा होगा, उसमें मैंने एक वर्ड बताया था आपको, अकम्प्लिस। उसका मीनिंग क्या था? कम पुलिस। पुलिस कब आई थी? जब आपने किसी का क्राइम करने में हेल्प किया था, किसी का क्राइम करने में सपोर्ट किया था, तब पुलिस आई थी। तो इसका मीनिंग तो क्या था? कि किसी का अपराध में, क्राइम में सहयोग करना, हेल्प करना। तो याद कर सकते हो कि अपराध कर दिया किसी ने, क्राइम में हेल्प कर दी, तो वो क्राइम सक्सेसफुल हो गया, उन्होंने वो क्राइम कर दिया। तो अकम्प्लिस मतलब किसी चीज को पा लेना, किसी चीज का हो जाना। ठीक है, इसको याद करना, ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि पहले किसी ने क्राइम करने में हेल्प की, यहाँ पर आके क्राइम हो गया, मतलब किसी चीज का हो जाना, किसी चीज को उन्होंने अचीव कर लिया, किसी चीज को पा लिया। ठीक है, यहाँ पर है सीई, यहाँ पर है एस एच। याद कर सकते हो, पहले सी आता है, सी के बाद एस आता है, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में होता है अक्नॉलेजमेंट। मतलब अक्नॉलेजमेंट क्या होता है? किसी चीज की जानकारी होना। जैसे आपके पास कोई भी जैसे मेल वगैरह आता है, उसमें लिखा होता है कि यह एक अक्नॉलेजमेंट मेल है।
ठीक है, मतलब आपकी जानकारी के लिए, आपके कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, इसको हिंदी में तो पता नहीं क्या बोलेंगे। हिंदी में बोलेंगे इसको स्वीकृति देना, कंफर्मेशन देना, स्वीकृति देना। ठीक है, उसके बाद में आता है एक्वेंट। एक्वेंट को किस तरह याद करोगे? एक एंक मतलब चींटी, एक एंक। चींटी का काम क्या होता है कि उसने मीठा देखा नहीं, मीठा देखते ही उसके पीछे पीछे हो जाती है। मतलब वो जानती है कि मीठा किसमें है, वो मीठे से अच्छी तरह से फेमिलियर होती है, अच्छी तरह से पहचानती है, अच्छी तरह से परिचित होती है। ठीक है, तो आपको याद हुआ एक्वेंट, एक एंक। एक एंक है, वो मीठे से अच्छी भली भांति से परिचित होती है, अच्छी से जानती है, मतलब फेमिलियर होना, इंट्रोड्यूस होना। यहाँ तक समझ में आपको आ गया, ऐसी उम्मीद है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं 41 से। ठीक है, उसके बाद में शुरू करते हैं 41। यहाँ तक आपको समझ आया होगा, आपको मजा भी आ रहा होगा देखने में। ठीक है, उसके बाद में है एक्विसेंट। कैसे बोलोगे? एक्विसेंट, जिससे आपको आपकी मिस स्पेलिंग में आएगा, तो आप सही करके आ जाओगे। एक्विसेंट, एक किस सेंट। ठीक है, एक किस सेंट। कैसे याद करोगे? एक किस, जैसे आपके घर में भांजे होंगे, भतीजे होंगे, बच्चे होंगे, तो वो आपसे कोई काम करने की बोलते हैं और आप उनको छेड़ते हो, तो आप उनसे क्या बोलते हो? मेरे गाल पर एक किस कर दे, मैं तभी तेरी बात मानूंगा। कि मेरे गाल पर एक किस कर दे, एक किस कर दे, मैं तभी तेरी सारी बातें मानूंगा। ठीक है, तो मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया? बात मानने वाला, बात मानने वाला। ठीक है, एक किसेंट क्या हो गया? बात मानने वाला। एक किस सेंट, एक किस दे देगा, देगा मुझे, तभी मैं तेरी सारी बात मानूंगा। इसका सिनोनिम क्या हो गया? कैरेक्टेबल। कैसे याद करोगे? कैरेक्टर से याद करो। अब कैरेक्टर की बेसिकली जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जो कैरेक्टर चलाते हैं वो गांव देहात के लोग होते हैं, और गांव देहात के लोग थोड़े सीधे होते हैं, वो हर किसी की बात मान लेते हैं। तो कैसे याद करोगे? बात मानने वाला, कैरेक्टेबल, और एक किसेंट। ठीक है, उसके बाद में आता है एक्टिव। एक्टिव आप समझते हो, बहुत ज्यादा एक्टिव है किसी चीज में। अब ऑब्वियस सी बात है, जो किसी चीज में एक्टिव होगा वो हमेशा बिजी ही मिलेगा। क्योंकि जो एक्टिव नहीं है, ऐसे पड़ा रहता है, उसके पास कुछ काम करने को तो होगा नहीं, वो फ्री होगा। लेकिन जो एक्टिव होगा, जो काम करता है, वो हमेशा बिजी मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आता है एक्टुएट। एक्टुएट, एक टूटे, कि एक टूटे। जैसे क्या होता है कि एक टूटा हुआ इंसान होता है, जैसे किसी का दिल टूटा हुआ होता है ना, तो एक टूटे हुए इंसान का कभी मन नहीं लगता है, वो यहाँ से वहां घूमता रहता है। ठीक है, एक जो इंसान टूटा हुआ होता है, वो यहाँ से वहां घूमता रहता है, और आप एक टूटे हुए इंसान को आसानी से उकसा सकते हो, किस मतलब भड़का सकते हो उसी को। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया? मूव करना या उकसाना। ठीक है, मतलब एक जो टूटा हुआ इंसान होता है, टूटे हुए दिल का इंसान होता है, वो यहाँ से वहां घूमता रहता है, मूव करता रहता है, उसको कोई भी आसानी से सकता है, भड़का सकता है। ठीक है, उसके बाद में आता है एडेप्ट। एडेप्ट को किस तरह याद करोगे? आपने एक वर्ड सुना होगा, एडोप्ट। एडोप्ट में क्या होता है? जैसे क्या करते हैं कि कुछ लोग बच्चे को एडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब बच्चे को गोद ले लेते हैं। अब आपको पता है कि जब बच्चे को गोद लिया है, तो जहां वो बच्चे गए हैं गोद होकर, उनके लिए पूरा जो कल्चर है, पूरा जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, बिल्कुल नया होता है। तो बच्चे उस माहौल में खुद को ढालते हैं, खुद को चेंज करते हैं, खुद को उस माहौल में एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो याद कर सकते हो कि एडॉप्ट मतलब हो गया गोद लेना, और एडेप्ट मतलब हो गया अपने आप को किसी माहौल में, किसी एनवायरनमेंट में ढालना, या अपने आप को उस माहौल के अकॉर्डिंग चेंज करना, एडजस्ट करना। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? किसी को मतलब उसके एक तरह से अनुरूप बनाना, अनुकूल बनाना। ठीक है, अनुकूल बनाना। ठीक है, याद हो गया होगा एडेप्ट। आपको एडॉप्ट याद करना है, पता है आपको एडॉप्ट का मतलब होता है किसी चीज को गोद लेना। तो एडेप्ट हो गया है कि आपको उसके अकॉर्डिंग, जो माहौल है उसके अकॉर्डिंग खुद को ढालना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा, खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आता है कि आपका एडिक्टेड। आपको पता है इसमें लिखा, पता है ऐसे बहुत से लोग होते हैं, एल्कोहल एडिक्टेड होते हैं, ड्रग एडिक्टेड होते हैं।
उसके बहुत ज्यादा आदी होते हैं, मतलब उनको उस चीज की आदत लग चुकी है, उसके बिना उनका उनको रहा नहीं जाता। बहुत ज्यादा आदत लगना मतलब इंक्लाइंड होना, झुकाव होना, किसी चीज की ओर झुकाव होना। जैसे किसी को जो शराब है उसकी लत होती है, मतलब उसकी ओर ज्यादा झुकाव होता है, इंक्लाइंड होता है। ठीक है। उसके बाद में आता है आपका एडुकेट। ये नॉर्मल सा बड़ा सबको पता होता है। एडुकेट मतलब होता है पर्याप्त होना, इनफ होना, किसी चीज की कमी ना होना। याद रहे, किसी चीज की कमी ना होना एडुकेट होता है। पर्याप्त होना मतलब किसी चीज की कमी ना होना, सफिशियंट होना, इनफ होना। उसके बाद में आता है अधेर। अधीर, ठीक है। आपको इस तरह ही बोलना है क्योंकि आपके मिस स्पेलिंग में आएगा तो आप सही करके आ जाओगे। अधीर या अधेर, ADHERE। कभी कभी ये मिस स्पेलिंग में बहुत बार पूछ लिया गया है। अधेर या अधीर कुछ भी, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? एक धीरे। कैसे याद करना है? एक धीरे। धीरे मतलब आपने येलो लाइट देखी और आपने अपनी बाइक की स्पीड एकदम से धीरे कर ली, या आप धीरे धीरे चला रहे हो, ठीक है। धीरे। किसने क्या देखकर? येलो लाइट देखकर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप ट्रैफिक सिग्नल्स के जो नियम है, रूल्स हैं, उनको आप फॉलो कर रहे हो, उनको मान रहे हो। मतलब मीनिंग क्या हो गया? किसी चीज की पालन करना, किसी चीज को मानना, किसी चीज को फॉलो करना। सिनोनिम क्या है? कंप्लाई। कम पिलाई। कम पिलाई। कैसे याद कर सकते हो कि आप और आपके दोस्त हैं, कहीं पर आपका दोस्त आपको दारू पिला रहा है, ठीक है। उसने आपको दारू पिलाई कम। दारू उसने आपको कम पिलाई, कभी दारू वो पिला रहा है तो उसने दारू आपको कम पिलाई है, तो आप उसकी हर बात मानोगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे को अभी ये दारू और तो पिलाएगा, ठीक है। अब क्योंकि अभी उसने आपको दारू कम पिलाई है, इसलिए आप उसकी हर बात मान रहे हो कि मेरे को अभी और दारू पीने को मिलेगी, इसलिए मैं इसकी सारी बातें मान लेता हूँ। तो बातें मानना, किसी चीज का पालन करना, किसी चीज को फॉलो करना, ठीक है। उसके बाद में होता है एडजस्ट करना। एडजस्ट बताया था मैंने भी आपको कि अपने आप को किसी चीज के अकॉर्डिंग ढालना, कॉम्प्रोमाइज करना, एडजस्ट करना। यहाँ पर वही आ गया है, एडप्ट करना। बताया था मैंने आपको कि जो एडॉप्ट होता है वो होता है गोद लेना। एडप्ट होता है कि उस नए उसके जो नए माहौल है उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना, खुद को ढालना। उसके बाद में होता है एडजस्टमेंट। वही सेम चीज, आप अपने आप को एडजस्ट करना, अपने आप को बैलेंस करना, ठीक है। उसके बाद में एडमोनिस। एडमोनिस को किस तरह याद करोगे? याद करो मोनिस, मोनिस बेल से। एक मूवी में आपने वो डायलॉग सुना होगा जब मोहनिस बेल कहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है। तो जो एड मोनिस है, याद करो मोहनिस बेल से। तो मोहनिस बेल ने कहा था एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। यह बात बोलकर उसने, मोहनिस बेल ने, लड़का और लड़की के जो पेरेंट्स हैं उनको वार्निंग दी थी कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, इनके बीच कुछ चल रहा है। तो मतलब वार्निंग देना। इसका मीनिंग क्या हो गया? वार्निंग देना, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया? वार्निंग देना या फटकार लगाना, ठीक है। एडमोनिश से काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। तो क्या मीनिंग हो गया इसका? वार्निंग देना या फिर चेतावनी देना, ठीक है, या फिर फटकार लगाना। सब इसके सिनोनिम है एडमोनिश के। मोनिस बेल से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम अब चलते हैं आगे। हम्म फिर उसके बाद में है एडमोनिशन। एडमोनिशन को आप किस तरह याद करोगे? एडमोनिशन, वही सेम चीज। एडमोनिस, एड मोनिस। तो मोनिस बेल है, वो उन्होंने वार्निंग दी है, चेतावनी दी है सबको कि ये लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। उसके बाद में है एडोर। इस तरह ही बोलना है, एडोर। तो मिस स्पेट में आएगा तो आप सही करके आ जाओगे, ठीक है। एडोर का मतलब होता है किसी चीज की तारीफ करना, किसी चीज की प्रशंसा करना, प्रेज करना, एडमायर करना। एडोर, एडोर से याद कर सकते हो कि एक डोरे। डोरे याद कर सकते हो कि कोई किसी के ऊपर डोरे डाल रहा है। डोरे डाल रहा है इसका मतलब उसकी तारीफ कर रहा है, उसके पीछे पीछे घूम रहा है तारीफ करता हुआ, उसकी प्रशंसा करता हुआ, उसकी तारीफ करता हुआ, उसको प्रेज करता हुआ, उसको एडमायर करता हुआ। ए डोर मतलब याद कर सकते हो, एक कोई लड़का है, वो किसी के पीछे डोरे डालता हुआ घूम रहा है, मतलब उसके तारीफ करता हुआ घूम रहा है, ठीक है। उसके बाद में है एडल्टरेट।
एडल्टेट को कैसे याद कर सकते हो? एडल्ट, हम सभी लोग एडल्ट हैं, एक बच्चे होते हैं, ठीक है? तो याद कर सकते हो कि एडल्ट होता है, उनका दिल काफी मिलावटी होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो हमेशा साफ दिल के होते हैं, वो उनके बच्चों का हमेशा प्योर हार्ट होता है। बच्चे साफ मन के अच्छे होते हैं, साफ दिल के होते हैं, लेकिन जो एडल्ट होते हैं उनका दिल मिलावटी होता है, ठीक है? तो याद कर सकते हो कि एडल्ट लोग होते हैं, उनका दिल मिलावटी होता है, जबकि बच्चों का दिल काफी प्योर होता है, ठीक है, अच्छा होता है। कैसे याद करोगे? इसका मीनिंग हो गया मिलावटी। कैसे याद करोगे? सिनोनिम इसका कॉन्टामिनेट। कॉन्टामिनेट, आपको पता है कि एक होता है पॉल्यूशन, मतलब दूषित होना, प्रदूषण होना, पॉल्यूशन होना। तो कौन था मिनट, कैसे बोलोगे? कॉन्टामिनेट को कैसे बोलोगे? कौन था मिनट, कौन था जो 1 मिनट में अपनी बाइक से जो पॉल्यूशन पूरा कर गया है, मतलब एयर को पॉल्यूटेड कर गया है, ऐसा कौन है? कैसे बोलोगे? कौन था मिनट, कौन था जो 1 मिनट में एयर को पॉल्यूट कर गया है, ठीक है, मतलब मिलावट कर गया है, इम्प्योर कर गया है। इसके सिनोनिम और याद कर सकते हो, इम्प्योर होना, दूषित होना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है कॉन्टामिनेट का मतलब दूषित होना, इम्प्योर होना। फिर है एडवांटेजियस। एडवांटेज क्या होता है? फायदा होना, लाभ होना, मुनाफा होना। तो एडवांटेजेस का मतलब क्या हो गया? लाभदायक होना। क्या हो गया? लाभदायक होना, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या है? फेवरेबल। फेवर होना, किसी चीज का फेवर लेना। फेवरेबल, लाभदायक, मतलब काम की बात होना, फायदे की बात होना, लाभ देने वाली बात होना। तो ये हो गया फेवरेबल, ठीक है। उसके बाद में है एडवेंट। एडवेंट का मतलब क्या होता है? एडवेंट को याद करोगे एक तरह से आड़वानी से, आड़वानी से, ठीक है। एडवेंट को किससे याद करोगे? इसको याद करोगे आड़वानी से, कि जब लालकृष्ण आडवाणी आए थे बीजेपी में, आए थे तभी एक तरह से मानते हैं कि बीजेपी एक तरह से पार्टी बनी थी अच्छी वाली। आपको दिमाग में सेट रखना है याद करने के लिए, कि एडवेंट से याद करना है आडवाणी को, कि जब लाल कृष्ण आडवाणी जी यहाँ आए थे बीजेपी में, उनका आना हुआ था, अराइवल मतलब अराइवल मतलब आगमन, अराइवल मतलब होता है आगमन, आए थे, ठीक है। जब बीजेपी में आडवाणी जी का आना हुआ था, तभी एक तरह से बीजेपी चमकी थी। तो कैसे याद करोगे? एडवेंट आडवाणी, अराइवल आगमन। एडवेंट का मतलब क्या हो गया? अराइवल होना, आना, आगमन होना। फिर उसके बाद में है एडवर्सरी। एडवर्स, याद करोगे एडवर्स से, एडवर्स यूनिवर्स। एडवर्स यूनिवर्स बोलने में आ रहा है, एडवर्स यूनिवर्स। आपको पता है कि यूनिवर्स में तमाम कई सारे लोग रहते हैं, जिनके आपस में ओपिनियन है, थॉट है, विचार हैं, सब अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। तो एडवर्सरी का मतलब वही होता है विरोध होना, विरोधी, अपोज होना, किसी चीज के खिलाफ होना, है। तो एडवर्सरी क्या हो गया? विरोधी होना, नफरत करना, एक तरह से मान लो किसी चीज के अपोज होना, विरोधी होना, नफरत करना। तो एडवर्सरी, एडवर्स यूनिवर्स, एडवर्स यूनिवर्स, यूनिवर्स में कई सारे लोग रहते हैं जिनके विचार आपस में मिलते नहीं है, आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विरोधी होते हैं। अपोनेंट को अब पता ही है, अपोनेंट होता है एक दूसरे के विरोध में होना, खिलाफ होना। राइवल को कैसे याद करोगे? राइवल को याद करो अब राइफल से, कि जो राइफल आती है जैसे AK-47 वगैरह, तो आदमी है वो राइफल कब निकालते हैं? जब उनके थॉट है, विचार आपस में मिल नहीं पाते, झगड़ा होता है, तब वो राइफल निकाल लेते हैं मारने के लिए। तो इसका मीनिंग क्या हो गया राइवल का? कि विचारों का ना मिलना, एक दूसरे के अपोजिट होना। हो गया याद? उसके बाद में है एडवर्स। बताई दिया आपको, एडवर्स यूनिवर्स, अपोजिट होना। इसका मीनिंग हो गया अनफेवरेबल, मतलब वही कि उसके फेवर में नहीं है, उसके खिलाफ है, उसके अपोजिट है। उसके बाद में आता है एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब क्या होता है? एडवोकेट होता है, जैसे आपको पता है कि कोई मान लो केस हो गया, कोई पुलिस केस चल रहा है या कुछ भी केस चल रहा है आपको, आपके ऊपर, तो आप एक एडवोकेट करते हो, जो आपको सपोर्ट करता है, चाहे आप सही हो, चाहे आप गलत हो, वो आपको सपोर्ट करेगा, आपको कोशिश करेगा जितवाने की,
आपको हर तरह से सपोर्ट करेगा। इसका मीनिंग क्या हो गया? सपोर्ट करना या साथ देना। ठीक है, सपोर्ट करना या फिर साथ देना, हिंदी में बोलते हैं समर्थक होना। ठीक है, उसके बाद में है अफेक्शनेट। अफेक्शनेट को याद करो अफेक्शन से। अफेक्शन क्या होता है? अफेक्शन होता है आपका किसी चीज से लगाव होना, किसी चीज से बहुत ज्यादा प्यार होना। ठीक है, किसी चीज से बहुत ज्यादा प्यार होना, किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव होना, वो होता है अफेक्शन। तो अफेक्शनेट को कैसे याद करोगे? अफेक्शन से, कि किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव होना, किसी चीज से बहुत ज्यादा प्यार होना। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं इसने होना, इसने होना। सिंपैथी, वही, किस चीज से आपको प्यार होता है तो आप उसको सांत्वना देते हो, सिंपैथी देते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट को कैसे याद करोगे? एक फ्लाई कट, कि एक फ्लाई है, एक कोई मक्खी है, वो बार बार आपको काट काट कर परेशान कर रही है। एक कोई मक्खी है, एक फ्लाई कट, एक फ्लाई और कट, एक फ्लाई कट, एक मक्खी है, फ्लाई है, वो उड़ रही है, आपको बार बार काट रही है और काट काट के आपको परेशान कर रही है। ठीक है, आपको एनॉय कर रही है। एनॉय मतलब परेशान करना, जो काफी सिंपल सा वर्ड है कि परेशान करना। क्या मीनिंग हो गया इसका? एफ्लिक्ट, एक फ्लाई है, बार बार आपको काट रही है, काट काट के आपको परेशान कर रही है, तो एनॉय करना, परेशान करना। है ना? हमने आज 50 वर्ड्स देख देख लिए सारे। ठीक है, और आपको उम्मीद है कि सारी चीज समझ में आ गई होंगी कि आपको किस तरह याद करना है। मैं कल आपको अगला इससे जो आपका 51 है वहां से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, बाकी आपको अच्छी लगी हो वीडियोज तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, नीचे कमेंट सेक्शन में, हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक आईडी है, जो आप अपना टेलीग्राम है, उसकी जो अकाउंट है, उसको वहां पर कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, वहां जाकर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको इन वीडियोज को जो मैं डालूंगा इसके बाद में ये, और तो उनको आपको एक या दो बार देखना पड़ेगा। चाहो तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हो ब्लैक बुक लाकर उनके साइड में ही, कि मैंने किस तरह बताया है कि आपको याद करना है। आप यकीन मानिए आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब कब में हंसते खेलते हैं आपने सारी वोकैब है वो याद कर ली है। आपका वोकैब में एक नंबर भी कट नहीं होगा अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कोई आता है तो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।